वेलकम टू अवर चैनल एनी सॉल्यूशन। आज हम सीखेंगे कि पेमेंट और रिसीप्ट की एंट्री कैसे होती है। पहले हमने परचेस और सेल चढ़ाया था, उसके अगेंस्ट में हम आज पेमेंट और रिसीप्ट सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें आज आ जाना है वाउचर पे। वाउचर में आके हम वाउचर पे क्लिक कर लेंगे। वाउचर में क्लिक करके हम यहाँ से F6 अपने शॉर्टकट की है और F5 पेमेंट के लिए शॉर्टकट की है। F6 पे क्लिक करेंगे, रिसीव करेंगे हम पहले। और हम रिसिप्ट लेने के लिए हमें पहले अपना डेप्टर को सिलेक्ट करना होगा। डेप्टर का जो भी लेजर है वो क्रेडिट होगा अपना रिसिप्ट में। तो हम डेप्टर का लेजर सिलेक्ट कर लेंगे। ये डेप्टर का लेजर सिलेक्ट कर लिया हमने। यहाँ पे हम अमाउंट लिख देते हैं। ये हमने 5000 अमाउंट लिख दिया। ये अगेंस्ट अगेंस्ट रेफरेंस और ऑन अकाउंट ये सब आपको दिख रहा होगा। न्यू रेफरेंस बिल के अगेंस्ट में लगता है। अगेंस्ट रेफरेंस जो बिल के अगेंस्ट में जो अपना पेमेंट आया है उसके रिगार्ड लगता है। ऑन अकाउंट हमें बिल का पूरा जो पेमेंट नहीं आया तो हम ऑन अकाउंट भी लगा सकते हैं। पेमेंट का मोड अलग अलग रहता है सबका। ये हम पहले कैश की एंट्री करके दिखा रहे हैं। कैश डेबिट कर देंगे और एंटर करके हम सेव करेंगे तो रिसिप्ट की अपनी एंट्री कैश की हो जाएगी। पर आज हम करने वाले हैं बैंक की एंट्री। बैंक की एंट्री करेंगे। बैंक तो हमने पहले से ही बना के रखा है लेजर। बैंक हमने सिलेक्ट कर लिया। अगर आपको यहाँ पे देखना हो कैसे करी तो कंट्रोल एंटर करके देख सकते हो। और हमने पहले वीडियो में भी दिखाया हुआ है लेजर क्रिएट करके। बैंक अकाउंट का लेजर कैसे क्रिएट करना वो आप देख लीजिएगा आगे वीडियो में। और अगेंस्ट रेफरेंस और ऑन अकाउंट वगैरह सब में क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपको सब बता देंगे कि अगेंस्ट रेफरेंस कैसे होता है, ऑन अकाउंट क्या होता है, वो भी हम आगे जाके वीडियो में कभी बताएंगे। अगर आपको इस वीडियो में समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करेंगे तो भी हम आपके लिए बता देंगे। यहाँ पे हम अभी पेमेंट करने वाले हैं अपने क्रेडिटर को। तो पेमेंट में पहले डेबिट करना है अपने को क्रेडिटर को। इसको भी हम अगेंस्ट में डाल देंगे। अगेंस्ट में डाल के हम बिल के सामने कर रहे हो तो हम अगेंस्ट में डालेंगे। अगर बिल के सामने नहीं कर रहे तो ऑन अकाउंट डालेंगे। तो हमने अभी ऑन अकाउंट दे रहे हैं, हम बिल का पूरा फिगर नहीं दे रहे हैं। तो ऑन अकाउंट करके डाल देना है। ऑन अकाउंट करके हम अपनी बैंक में से उसको पेमेंट कर देंगे। 5000 हमको डेप्टर को सामने से आए हैं। डेप्टर के जो भी पेमेंट आया था उसमें से 2000 हमने रख के 3000 हमने इसको पेमेंट कर दिया क्रेडिटर को। तो डेबिट होगा क्रेडिटर और क्रेडिट होगी बैंक। फिर एंटर करके यहाँ पे आप अपने चेक की डिटेल वगैरह सब डाल सकते हो कि पेमेंट मोड क्या था, कैसे अपन ने ट्रांसफर किया था। यहाँ पे चेक नंबर डाल देना, डेट डाल देनी है, नरेशन भी लिख सकते हो, कुछ भी आपको जो भी नरेशन डालना हो। अभी जाके हम लेजर में देखेंगे डेप्टर का। तो ये डेप्टर के लेजर में हमारी एंट्री आ चुकी है। लेजर कैसे खोलना है वो तो आपको पता है, DAL करके डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर। यहाँ से हमारी बैंक की एंट्री दिखेगी। अगर नहीं दिख रही है तो अल्टर F2 करोगे। ये शॉर्टकट की है पीरियड खोलने की। जो बैंक जो भी अपने डेटा का पीरियड रहता है तो ये सारी एंट्री आपको दिख जाएगी। अब यहाँ से हम क्रेडिटर का लेजर खोल लेंगे। यहाँ पे भी हमने जो पेमेंट किया था, पहले जो हमने एक्सपेंस की एंट्री डाली है, फिर परचेस की डाली है, उसके बाद पेमेंट की भी डाली हुई है। अगर आप पहले के वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आप आगे जाके वीडियो देखोगे तो उसमें ये सब सिखाया हुआ है हमने कैसे किया है। तो ये हमारी यहाँ पे पेमेंट की एंट्री भी लग चुकी है और हमने आपको लेजर भी दिखा दिया है। अब हम करंट असेट में जाएंगे। करंट असेट में हमें अपनी बैंक भी दिखेगी। अभी पहले एंट्री नहीं थी तो नहीं दिख रही थी। ये हमें करंट असेट में अपनी बैंक दिख रही है कि 5000 हमारा पास पेमेंट आया था, 3000 हमने दे दिया है सामने। तो हमारे पास अभी 2000 बैलेंस बची हुई है। और हम आगे जाके कंपनी का डेटा भी लिखने वाले हैं और हम आपको मटेरियल भी प्रोवाइड करेंगे डेटा लिखने का, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और हम किस किस फील्ड में कौन से
सब अकाउंटिंग होती है वो भी हम सिखाएंगे। तो ऐसा ही हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।